मॉस्को स्टॉक इंडेक्स जो कि रशियन स्टॉक मार्केट को इंडिकेट करता है 60% तक फॉल हो चुका है आफ्टर रशिया इन्वेड्स यूक्रेन। क्या बोला तूने? Markets in Russia and Ukraine went into a free fall. The Moscow Stock Exchange fell 30%. The Russian ruble touched a new low. It weakened to 86.93 per dollar. The markets, as we know, are heavily tied to what is happening and unfolding in Ukraine. A busy day today with some impact clearly on the markets. A lot of uncertainty in the market right now, and you can see the Dow is down almost 700 points. That's about 2%. Right now, that is the session low. हेलो दोस्तों, मैं रवि शारदा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ रशियन स्टॉक मार्केट के बारे में, वहाँ की करंट स्टॉक मार्केट सिचुएशन के बारे में और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो समझते हैं रशियन स्टॉक मार्केट के बारे में। रशियन स्टॉक मार्केट इनकॉर्पोरेट हुआ था 1990s में दो ग्रुप के अंदर, MICEX एंड RTS, जो कि 2011 में मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में मर्ज हो गया। मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज रशिया का लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है और वर्ल्ड में 25th नंबर पे आता है इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर। इसके अंदर 351 कंपनीज लिस्टेड है जिसका मार्केट कैप $818 बिलियन है। जैसे निफ्टी रिप्रेजेंट करता है इंडियन स्टॉक मार्केट को, वैसे ही मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज रिप्रेजेंट करता है मॉस्को स्टॉक मार्केट को, जो ट्रैक करता है टॉप 50 लार्जेस्ट रशियन कंपनीज को। मॉस्को इंडेक्स 1997 पे स्टार्ट हुआ था 100 बेस वैल्यू के साथ। 2021 में इसकी वैल्यू 4292 थी। दैट मीन्स इट गेव 43 टाइम्स रिटर्न इन 23 ईयर्स। 2022 में इट फॉल टू 2500, दैट इज 41% फॉल इन जस्ट 1 ईयर। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अगर आज की बात करी जाए तो रशियन गवर्नमेंट ने 25 फरवरी को स्टॉक मार्केट बंद कर दिया गया एंड आफ्टर नियरली अ मंथ 21 मार्च को बॉन्ड मार्केट में ट्रेडिंग शुरू हुई एंड 24 मार्च को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू हुई, वो भी बहुत कंडीशंस के साथ। रशियन गवर्नमेंट ने $10 बिलियन अमाउंट प्लेज कर रखा है टू बाय रशियन स्टॉक्स इन केस इट फॉल्स सीवियरली। रशियन गवर्नमेंट ने फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होल्डिंग को फ्रीज कर दिया गया टिल 31 मार्च। गजब बेइज्जती है। रशियन गवर्नमेंट ने शॉर्ट सेलिंग पे भी बैन लगा दिया है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है किसी भी शेयर को पहले बेचना फिर खरीदना। अगर अपन एक बेसिक मैथ्स करें, टॉप 44 कंपनीज इन रशिया, उसका मार्केट कैप $463 बिलियन है और उसमें फ्री फ्लोट $167 बिलियन है। फ्री फ्लोट मीन्स ऐसे इक्विटी शेयर्स जो पब्लिक के पास अवेलेबल है टू फ्रीली ट्रेड। $167 बिलियन में से 3/4 ऑफ द अमाउंट वॉल स्ट्रीट जर्नल के अकॉर्डिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है, दैट इज $125 बिलियन एंड रशियन गवर्नमेंट ने ओनली $10 बिलियन अमाउंट प्लेज कर रखा है टू बाय द शेयर्स। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के एक रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रशियन की इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग है और उसकी जीडीपी 2% तक फॉल कर सकती है। क्या यही सही अपॉर्चुनिटी है किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए रशियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए? आइए जानते हैं कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं हम रशियन स्टॉक मार्केट में। रशियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें किसी फॉरेक्स ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करने के लिए हमको सिर्फ आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए रहती है। मैंने रिसर्च करके 2 ब्रोकर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो रशियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, capital.com और currency.com। पर्सनली मैं capital.com इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म आपको प्रीफर करूंगा बिकॉज उसमें चार्जेस कम है और उसमें रशियन की स्क्रिप्ट्स भी काफ़ी आती है। और मजे की बात दोस्तों इसमें यह है कि आप इसके अंदर SGX निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी भी इन्वेस्टर को अपना सारा पैसा एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे स्ट्रैगर्ड करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रशियन मार्केट्स में बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।